आज डिस्कस करेंगे बाइनरी वेपर प्लांट और उसकी साइकिल के बारे में, जिसके अंदर हम टीएस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी जो वेपर प्लांट है वो होता क्या है। जो बाइनरी वेपर प्लांट है, बाई का मतलब है दो प्लांट को मिलाकर हम एक प्लांट जनरेट करेंगे, जिसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन सी साइकिल की होती है, कार्नोट साइकिल की। तो उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है T1 माइनस T3 डिवाइड बाई T1। जो T1 होता है वो हाइयर टेम्परेचर होता है जो बॉयलर के अंदर हम स्टीम को जनरेट करते हैं। T3 हमारा लगभग एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो उसके अंदर कंडेंस होने के बाद जो टरबाइन पे वर्क करने के बाद जो लोअर टेम्परेचर हो जाता है वो कम वाला। तो हाइयर टेम्परेचर T1 है और लोअर T3 होता है उसमें। तो हम क्या करें, अगर हम T1 को बढ़ा दें तो हम अपने पूरे साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, जो पूरा प्लांट है वो ब्रस्ट हो सकता है, उसके अंदर प्रेशर जनरेट होने के कारण वो फट सकता है। तो ऐसा क्या करें कि हम टेम्परेचर को तो इंक्रीज करें लेकिन प्रेशर जो है वो कम से कम इंक्रीज हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी वेपर प्लांट का। बाइनरी वेपर प्लांट के अंदर हम दो प्लांट का यूज़ करेंगे। एक तो है मरकरी प्लांट, हम मरकरी के वेपर बनाएंगे प्लस उसमें ऐड कर देंगे अपना स्टीम पावर प्लांट, जो स्टीम प्लांट है। ये दोनों को हम ऐड करके बाइनरी वेपर प्लांट बनाएंगे। अब हमने मरकरी क्यों चूज किया है, मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वेपर बनने का वो होता है 588.4 डिग्री सेल्सियस, और इसी टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर होता है वो होता है सिर्फ 21 बार। इतने टेम्परेचर पे सिर्फ 21 बार इसका प्रेशर गेन होता है। अगर हम स्टीम की बात करें तो जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर के ऊपर इसका जो प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है 225.65 बार। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है कि इतने टेम्परेचर पे मरकरी सिर्फ 21 बार का प्रेशर गेन करती है, और ये 374.15 डिग्री सेल्सियस पे ही 225 बार तक का प्रेशर गेन कर लेता है। तो इसीलिए हम मरकरी प्लांट का यूज़ करेंगे ताकि हम हाइयर टेम्परेचर गेन कर सकें और प्रेशर बहुत ही कम गेन हो। तो ये कैसे करेंगे, इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं बाइनरी वेपर प्लांट के। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एक चैम्बर बनाते हैं जिसके अंदर हमारा मरकरी का बॉयलर होगा। ये हमारा मरकरी बॉयलर है, मरकरी का बॉयलर, मैं इसको MB लिख देता हूँ। ये मरकरी बॉयलर है, ये हीट लेगा, जो फ्यूल होगा इसको हीट देगा, और इसके अंदर जो मरकरी है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वेपर को हम कहाँ पे भेजेंगे, मरकरी टरबाइन के पास। ये है मरकरी टरबाइन। अब टरबाइन हमारा कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ, ये यहाँ पे वर्क डन देगा। तो पहला वर्क डन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से जो मरकरी के वेपर आए हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, मरकरी टरबाइन पे उन्होंने काम किया, और यहाँ पे मरकरी टरबाइन पे काम करने के बाद वो कहाँ चले गए, वो चले गए हीट एक्सचेंजर के पास। अब यहाँ पे जो ये हीट एक्सचेंजर है, हम इसको, इस हीट एक्सचेंजर को या तो मरकरी कंडेंसर भी बोल सकते हैं, मरकरी कंडेंसर, या फिर हम इसको स्टीम बॉयलर भी बोल सकते हैं। ये हम इसको दोनों नाम दे सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि जब मरकरी के वेपर्स आएंगे अपना काम करके तो ये फिर भी इतने गर्म होंगे कि जो अपनी ये हीट है ये वाटर को देंगे, और वाटर हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी इनके अंदर हीट होती है काम करने के बाद भी टरबाइन पे। तो यहाँ पे अपनी हीट देने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जो मरकरी के वेपर हैं, तो वो जाएंगे पंप के पास। अब ये पंप कहाँ पे भेज देगा उनको, दोबारा से बॉयलर के पास, यहाँ पे। तो इस तरह से ये मरकरी साइकिल काम करेगी, बॉयलर, टरबाइन,
हीट एक्सचेंजर या फिर मरकरी कंडेंसर, पंप और फिर दोबारा से बॉयलर। तो हम इसको पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको सी पॉइंट दे देते हैं और यहाँ से डी पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट हमारे जब हम टीएस डायग्राम ड्रा करेंगे उसके अंदर काम आएंगे। देखिए इसके अंदर ए से बी बॉयलर के बीच में है जहाँ स्टीम बनेगी, बी से सी टरबाइन है जहाँ पे वो टरबाइन काम करेगा, सी से डी कंडेंसर है जो मरकरी कंडेंसर या फिर स्टीम बॉयलर है, फिर डी से ए पंप है जो पंप करके दोबारा मरकरी बॉयलर पे भेज देगा। अब यहाँ देखिए ये तो है फर्स्ट साइकिल। अब सेकंड साइकिल, अब सेकंड साइकिल में क्या होगा, सेकंड साइकिल के अंदर हम जो ये है इसने अपनी हीट इसको दे दी वेपर्स ने, जो यहाँ पे हमारा वाटर था, तो वाटर हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया लगभग सैचुरेटेड स्टीम में। तो ये सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पे जाएगा, वो हमारा जाएगा सुपर हीटर के अंदर। अब जो सुपर हीटर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे इसी चैम्बर में है, क्योंकि जो सुपर हीटर है वो फ्लू गैसेस का यूज़ करेगा जो मरकरी बॉयलर ले रहा है, तो यहाँ भी वो उनका यूज़ करेगा। अब ये जाएगा सुपर हीटर के पास, जो ये हमारी सैचुरेटेड स्टीम थी वो गई सुपर हीटर के पास। अब सुपर हीटर उसको सुपर हीट कर देगा। अब ये सुपर हीटिंग स्टीम है जो वो कहाँ पे जाएगी, हमारी टरबाइन के पास, जो हमारा स्टीम टरबाइन है। ये है हमारा स्टीम टरबाइन, इसके पास जाएगी। ये है स्टीम टरबाइन और इसके साथ है जनरेटर कनेक्ट। तो यहाँ पे स्टीम आएगी सुपर हीटेड और टरबाइन पे काम करेगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा सेकंड वर्क डन। फर्स्ट वर्क डन हमें यहाँ से मिला जो मरकरी के टरबाइन था उसके साथ जनरेटर कनेक्ट था, और सेकंड हमें यहाँ से मिला। तो बाइनरी हम काम कर रहे हैं, दो जगह से वर्क डन ले रहे हैं। अब टरबाइन पे काम करने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, टरबाइन पे काम करने के बाद जाएगी कंडेंसर के पास। अब जो ये स्टीम है कंडेंसर को अपनी लेटेंट हीट दे देगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो कहाँ पे जाएगी, पंप के पास। पंप क्या करेगा, अब पंप इसको जो हमारा ये लिक्विड आया है, स्टीम हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, इस लिक्विड को इकोनोमाइजर को देगा, क्योंकि इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, वाटर को प्रीहीट करना। इकोनोमाइजर भी हमारा इसी चैम्बर में होता है, क्योंकि इकोनोमाइजर भी हमारा जो फ्लू गैसेस का यूज़ करता है। तो हम इसको देंगे इसको इकोनोमाइजर को, तो ये है इकोनोमाइजर। तो ये इकोनोमाइजर के पास जाएगा जो हमारा ये वाटर है। तो इकोनोमाइजर पे वो दोबारा से प्री हीट होगा और प्री हीट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, प्री हीट होने के बाद वो जाएगा इस दोबारा से हमारा जो स्टीम बॉयलर है या फिर मरकरी कंडेंसर है, इसको ध्यान से समझिएगा। पंप ने हमारा जो वाटर दिया वो दिया इकोनोमाइजर को, इकोनोमाइजर ने इसको प्री हीट करके फिर दोबारा किसको दिया है, वो हमारा दिया है दोबारा जो ये स्टीम बॉयलर है या मरकरी कंडेंसर है। तो यहाँ से दोबारा से वो इन वेपर्स की हीट लेगा और ये साइकिल दूसरी हमारी चलती रहेगी। तो इस तरह से दोनों साइकिल हमारी चलेंगी। तो इसके अंदर हम पॉइंट ले लेते हैं कि जो हमारे पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है जहाँ पे फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट ये है जहाँ से ये निकलेगा स्टीम लेके। तो फर्स्ट सेकंड ये है, फिर सेकंड के बाद वो कहाँ पे गया, सुपर हीटर पे, सुपर हीटर से निकला तो यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो 2 से 3 वो सुपर हीट होगा, 3 से वो टरबाइन पे गया, 3 से 4 हमारा वो टरबाइन पे वर्क करेगा, और 4 से फिर कंडेंसर पे जाएगा, 4 से 5 हमारा वो पानी में कन्वर्ट होगा, और 5 से 1 ये दोबारा से यही प्रोसेस चलेगी। तो ये हमारी हम पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी दोनों। तो अब हम बनाते हैं टीएस डायग्राम दोनों के प्लांट के लिए। तो वो किस तरह का बनेगा वो देखिए, ये प्लांट ध्यान से इनके पॉइंट ध्यान रखिए। तो अभी हम टीएस डायग्राम ड्रा करते हैं। तो टीएस डायग्राम किस तरह का बनेगा देखिए, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं टीएस डायग्राम। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे है टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है एंट्रोपी। तो मरकरी के लिए सबसे पहले हम ड्रा करते हैं जो फर्स्ट साइकिल है। तो मरकरी में हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं, हम जानते हैं हमारे पास ये 2 लाइंस होती हैं,
ये तो है लिक्विड लाइन, ये है ड्राई स्टीम लाइन या ड्राई वेपर लाइन। तो मरकरी का सबसे पहले ड्रा करते हैं। ए से बी पे गया, ए से बी पे क्या हुआ, मरकरी बॉयलर ने इसके वेपर बनाए मरकरी के, तो स्टीम ली, सॉरी हीट ली और इसको वेपर में कन्वर्ट किया। तो एक से ए से बी हमारा वेपर बने, बी से सी टरबाइन पे गया, एक्सपेंड हुआ और आइसेंट्रोपिकली इसने वर्क किया। तो आइसेंट्रोपिकली वर्क किया बी से सी, एस नीचे है एंट्रोपी, तो बी से सी नीचे आया, तो बी से सी ये हो गया। सी से डी इसने अपनी जो हीट थी वेपर को दे दी, मीन्स कंडेंस हो गया ये। तो मरकरी कंडेंसर पे जाने के बाद ये हो गया कंडेंसर। सी से डी, तो सी से डी हमारी ये प्रोसेस आएगी उल्टी, ए से बी हमने हीट ली, सी से डी हमने दे दी और डी से ए दोबारा से ये पंप होके बॉयलर के पास चला गया। तो ये तो है मरकरी की साइकिल, ये वाली ऊपर वाली मरकरी की साइकिल है। अब हम नीचे ड्रा करेंगे जो हमारी वाटर की साइकिल है, स्टीम की साइकिल है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, इसी तरह की दो लाइंस होंगी, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ये हमारी काम कर रही है स्टीम को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ये मरकरी की कंडेंसेशन साइकिल है। तो एक से दो, यहाँ पे देखिए एक से दो, अब यहाँ पे देखिए एक से दो, एक से दो क्या है, ये हमारा मरकरी कंडेंसर है, तो इसने इसको हीट दी है वाटर को। तो एक से दो हमारी देखिए ये हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस है मरकरी की और ये इसकी प्रोसेस है वेपर में कन्वर्ट होने की वाटर की। तो दोनों ही इस साइकिल के अंदर हैं, ये उल्टी हैं। तो ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा। तो एक से दो हमें हीट मिली। अब दो से कहाँ पे गई है, दो से उसके बाद सुपर हीटर पे गई, सुपर हीटर पे सुपर हीटेड हुई, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हुई। तो टू से थ्री ये सुपर हीटेड रीजन है, टू से थ्री सुपर हीट हुई, ये 3 पॉइंट है। थ्री से फोर, थ्री से फोर पे क्या हुआ, टरबाइन पे इसने काम किया, स्टीम टरबाइन पे। तो ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड हुई 3 से 4 टरबाइन के ऊपर, और फिर 4 से 5 कंडेंस हुई, 4 से 5 ये कंडेंसिंग प्रोसेस है, 4 से 5 ये 4 से 5। अब 5 से 1 दोबारा हमने इसको दे दिया, इसको जो हमारा स्टीम बॉयलर है या फिर मरकरी कंडेंसर है, और 5 से 1 ये प्रोसेस। तो इस तरह से दोनों साइकिल के टीएस डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।